वेलकम बैक। आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे न्यूजीलैंड के खिलाफ जो पाकिस्तान को सीरीज़ खेलनी है उसके ओडीआई स्क्वाड और टी20 स्क्वाड में क्या चेंजेस हम एक्सपेक्ट करें। जो नाम आ रहे हैं सामने वो मोर लाइकली वही नाम है जिन लड़कों ने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट सीरीज़ खेली थी जब सलमान अली आगा कप्तानी कर रहे थे टीम की टी20 सीरीज़ में। वही नाम है और उसी पर हम बात कर रहे थे। अब मैं चाहूँगी हम थोड़ा कोचेस की परफॉर्मेंस पे भी ज़रूर बात कर लें क्योंकि कुछ नाम ऐसे हैं जिनको टाइम हो गया है टीम के साथ। स्पेशली अज़हर महमूद के बारे में मैं ज़रूर चाहूँगी बात करूँ। उनके टाइम में कुछ बेहतरी उस तरह से आई नहीं है। अज़हर महमूद हेड कोच हैं टीम पाकिस्तान के। तो मैं बात ज़रूर करना चाहूँगी इनसे। भाई टीम के साथ रहे हैं वो काफ़ी अर्सा, ऐसी कुछ इम्प्रूवमेंट तो हमें हमारी बॉलिंग में नज़र नहीं आई है। इनफैक्ट ये कहना चाहिए कि हमें पीछे जाता हुआ थोड़ा अपना जो पेस अटैक है वो नज़र आया है। जी अज़हर मेरे ख्याल में ये जो चारों टूर्नामेंट थे जिसका हम जिक्र करते हैं मेजर, उसमें ये टीम के साथ था और इसमें कोई शक नहीं है कि जी बॉलिंग में कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आई। हालांकि बड़ा अच्छा लड़का है, छोटा है हमारा कि जी कहना, लेकिन कुछ नहीं है। और अब हम तो यहाँ ये वाली बात कर रहे हैं कि जी अगर बाबर और रिजवान को आप ड्रॉप करने की सोचते हैं तो शाहीन को और वो जो हारिस रऊफ़ को उसको क्यों नहीं जिक्र करते, क्योंकि जी परफॉर्मेंस तो कहीं भी ऐसी नहीं है क्योंकि जी जो काबिल दीद हो तो। और यही परफॉर्मेंस जिस तरह की प्लेयर्स की परफॉर्मेंस है कि जी अगर आप सारे चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जी कोचेस की परफॉर्मेंस भी ज़ीरो है क्योंकि जी कोचेस भी नहीं कर रहे। तो अब है ना बैठ के अब थोड़ी सी चीज़ ये सोचने वाली है क्योंकि जी 4 हम टूर्नामेंट्स को ले रहे हैं, पिछले एशिया कप को ले रहे हैं, फिर T20 वर्ल्ड कप को ले रहे हैं, ODI वर्ल्ड कप को ले रहे हैं और अब ये चैम्पियंस ट्रॉफी 4। अब इस 4 में से हम कोच भी चेंज कर चुके हैं 2 से 3 दफ़ा, कप्तान भी चेंज कर चुके हैं, हर चीज़ चेंज कर चुके हैं। अगर इसका मतलब है कि ये रिज़ल्ट नहीं दे रही वाली चीज़ तो इसका मतलब है कि फ़ॉल्ट यहाँ नहीं है। क्योंकि जी आप जो सोच रहे हैं कि जी आज है ना आप कप्तान को चेंज कर दें, आज आप कोच को चेंज कर दें, आप इसको चेंज कर दें, मेरे ख्याल में आपको सिस्टम को अपने बेहतर करना पड़ेगा। आप अपना जब तक सिस्टम को बेहतर नहीं करेंगे ना, ये आप है ना, मैं माजरत के साथ ये वाली चीज़ कह रहा हूँ, जिस टाइम टीम की सिलेक्शन होती है तो 20 लोग बैठे होते हैं सिलेक्शन में। दुनिया की किसी भी टीम की सिलेक्शन कर लें 20 लोग बिठा के, अगर उस टीम की ऐसी की तैसी ना फिर जाए तो आप मुझे पकड़ लेना। 15 लड़के सिलेक्ट करने हैं 20 लोगों ने मिलके। जी ठीक है, 20-20 लोग बैठे थे भाई। जिसका काम नहीं है, जिसका काम नहीं है उसको नहीं बैठना चाहिए। मैं इवन के ये कह रहा हूँ कि जो ये मेंटोर्स है ना, इनका काम भी सिलेक्शन में बैठना नहीं है। सिकलैन सामने बैठे, मैं सामने बैठ के बात कर रहा हूँ। इनका सिलेक्शन कमेटी का काम है। आप जो काम जिसको दे रखा है ना, अब मसला सर ये कि आप किसको ब्लेम देंगे। सिलेक्शन कमेटी में मेंटोर्स भी बैठे हैं, बोर्ड के लोग भी बैठे हैं, सिलेक्शन वाले भी बैठे हैं, कोच भी बैठा है, कप्तान भी बैठा है, वो NCA का वो गेट वाला भी बैठा है। तो किसको ब्लेम करेंगे कि जी आप कौन है। कितने लोग बैठते हैं सिलेक्शन में, ठीक है। आप है ना आप अपना सिस्टम ठीक करें, जिन लोगों को लेके आए ना उन पे ट्रस्ट करें। जो मेंटोर्स का काम है वो मेंटोर्स को करने दें। जो सिलेक्शन का काम है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि जी कोच भी सिलेक्टर है, कप्तान भी सिलेक्टर है। हमेशा कोच और कप्तान से मशवरा लिया जाता है, ठीक है। और 16 की जो उनसी टीम है ना, वो सिलेक्शन कमेटी बनाती है, या 14 की जो भी है स्क्वाड वो अनाउंस करती है। 11 की जिस टाइम टीम बनती है ना, वो जाके है ना अपने ये कोच और कप्तान ये इनके हाथ में तो ये खिलाते हैं। वो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने अब टीम सेलेक्ट की है, ऑस्ट्रेलिया जाके टीम खेल रही है, वहाँ बैठ के मैं यहाँ से फ़ोन कर रहा हूँ कि जी मैं चीफ सेलेक्टर हूँ, इस लड़के को नहीं इस लड़के को खिलाओ। वो बेहतर जानते हैं, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अपने सिस्टम्स को मजबूत करें। ये कोई हल नहीं है क्योंकि जी आज रिजवान को कप्तान हटाएं, कल आपने बाबर को कप्तान हटाया था, उसकी ऐसी तैसी फिर गई, उसका सारा कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया। आज ये रिजवान की ऐसी तैसी फिर रहे। आपने शदाब को पहले नहीं कप्तान बनाया था या नहीं बनाया था? कंटिन्यू करते उस वक्त आपने सलमान को पहले कप्तान नहीं बनाया था? बनाया। तो कभी भी इस तरह कभी भी रिजल्ट नहीं आते।
ये रिजल्ट, ये इस तरह रिजल्ट नहीं आया करते कि जिस तरह ये कर रहे हैं। आप बैठ के, आप इनको मशवरा दे रहा हूँ बैठ के बड़े दिनों से कि भाई आप आराम से बैठ के सोचो तो सही कि जी हमने काम किस चीज़ पे करना है। ये कप्तान चेंज करना, कोच चेंज करना, इसको चेंज कर देना, ये तो हम पिछले 10 साल से यही नहीं हो रहा, तो इम्प्रूव हो गई है खेल। भाई आप अपना सिस्टम ठीक करें, आप जो काम जिसका करने का है ना वो करें। पता चलता है कि जी जो जिसने क्रिकेट भी नहीं खेली वो कह रहे हैं कि जी जो प्लेयर लीग खेलने जाएंगे ना उसकी इजाज़त मैं दूंगा। तो क्रिकेट की ऐसी तैसी नहीं फिरनी। अगर सिलेक्शन कमेटी को हेड एक नॉन क्रिकेटर करेगा तो क्रिकेट की ऐसी तैसी नहीं फिरनी। तो फिर ये फिर रही है, हमारे सामने है। अगर ये समझते हैं कि जो ये काम कर रहे हैं कि इससे ये अपना सही कर लेंगे, तो ये खाम ख्याली है किसी की, इस तरह नहीं सही होती। मैं बड़े दिनों से मैं बिल्कुल अच्छे अल्फाज में कुछ थोड़ी सी चीज़ समझाने की कोई कर रहा था कि आराम से बैठ के आप थोड़ा सा ज़रा इसको चीज़ को देखें। तो ये वाली जो सी खबरें कि जी ये वाला कप्तान आ रहा है, वो वाला जा रहा है, ये आ रहा है, वो जा रहा है, उसको ड्रॉप, ये क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। तो डिस्टर्बिंग है ना, और ख़राब कर रहे हैं आप। राइट मैन फॉर द राइट जॉब होना चाहिए। सकी भाई से मुझे एक बड़ा अहम सवाल पूछना है। सिस्टम ठीक करना है हमने, इंजी भाई जैसे बात कर रहे हैं कि आप सिस्टम ठीक करें, एक कप्तान लाएं, उसको बताएं कि ये टाइम है आपके पास, तो वो टाइम कितना होना चाहिए? ये बड़ा अहम सवाल है। 2 साल, 3 साल, 1 साल, कुछ महीने, इस पे हमें बात करनी है। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप लोग कहीं मत जाइए, देखते रहिए चैंपियंस ट्रॉफी। आने से पहले हम बात कर रहे थे कि सिस्टम ठीक करना पड़ेगा। इंजी भाई कह रहे थे रातों रात कुछ नहीं होना, किसी के पास जादू की छड़ी नहीं है। आप नाम लाएंगे, उनको हटाएंगे, उनका कॉन्फिडेंस खराब करेंगे। बाबर आजम की मिसाल दी उन्होंने। सकी भाई आपसे जानना चाहूंगी मैं, कितना टाइम इज़ अ गुड टाइम कि आप इन लड़कों को दें, जो भी कैप्टन आप ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं, या चेंज करना है कुछ या नहीं करना है, कितना टाइम देना चाहिए इस सिस्टम को और इस टीम को बेहतर होने के लिए? देखिए, टाइम से पहले ग्रूम करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से पहले उसके एविडेंस चेक कर लेने चाहिए। ये नहीं कि आप किसी को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें, उससे पहले उसकी ट्रेनिंग होती है। मैं यहाँ पे थोड़ी सी अपने, हमारे एक स्पिरिचुअल उस्ताद हैं इंग्लैंड में, तो वो अक्सर बताते थे कि इंसान एक ऐसा है कि जिसको सीखना पड़ता है, और बाकी जितनी भी मखलूक है वो सीखी सिखाई होती। परिंदा पैदा होता है, उसको उड़ना आता है, जानवरों को चलना आता है। हमारे बच्चे को तो चलना भी नहीं आता, वो चलना सीखता है, बोलना सीखता है, पढ़ना सीखता है, खाना खाना सीखता है, कपड़े पहनना सीखता है, आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें सीखता है। 1 2 3 गिनती सीखता है, अलीफ बे सीखता है, सीखते 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 ऊपर आता है। अच्छा, आपने परफॉर्मेंस दे दी, मगर आपके अंदर लीडरशिप का आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दिया गया, तो आपने सीखना है। वो अपॉर्चुनिटी देने से पहले आप उसको ग्रूम करेंगे, सिखाएंगे, चेक करेंगे। तो जिंजी भाई जो सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, एक सिस्टम होता है ऊपर और एक सिस्टम होता है पीछे, जो डेवलप करके लेके आ रहा होता है। तो ये दोनों सिस्टम को सही होना होगा, दोनों सिस्टम सही काम करेंगे, और इसमें भी कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। अगर इधर दोनों में कंटिन्यूटी नहीं है तो वो अलाइन नहीं होंगे, तो जो सिस्टम में से एक खिलाड़ी डेवलप होके आगे जाता है वो आगे जाके सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो दोनों को वो करना पड़ेगा, एंड इट डिपेंड्स कि किसको कितना टाइम चाहिए होता है। मेरा ये मानना है कि अगर कोई भी कैप्टन आता है, आप जिसको पहली मर्तबा लेके आते हैं उसके अंदर गलती के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और एग्जीक्यूशन के अंदर थोड़ी सी हिचकिचाहट होगी, थोड़ा सा, क्योंकि वो आप नई पोस्ट पे आया ना। तो आप ये देखना कि कौन कितनी जल्दी इस रोल के अंदर इंडल्ज हो जाता है, उसकी अपनी परफॉर्मेंस और उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़, ये दोनों कैसे जो है वो इंटैक्ट रहती हैं और कैसे वो ग्रो कर रही होती हैं। सकी भाई, हमने देखा है रिजवान की, अगर हम कप्तानी की बात करें तो जो हालिया हमने सीरीज़ खेली थी, ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ हमने खेली, हम जीत के आए, साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़ हमने खेली, हम जीत के आए, उसमें लगा कि रिजवान अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, टाइमली फैसले कर रहे हैं और उनको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, जो जिसकी ज़रूरत है वो चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। बट इस टूर्नामेंट में हमें उस तरह से देखने को नहीं मिला, उसकी क्या वजह नज़र आती है? देखिए, हर कंडीशन सिचुएशन डिफरेंट होती है। मेरा ये मानना है, जैसे मैंने अभी आपने इस सवाल से पहले भी हम लोग बात कर रहे थे ऑफ एयर, कि एशिया कप जो है वो मेरा ख्याल है 7 या 8 T20, उसके बाद अभी से पाकिस्तान टीम के 7 या 8 है मेरा ख्याल है। हो सकता है थोड़े कम हो या ज़्यादा हो, मगर विद इन 10 जो T20s हैं उसके बाद एशिया कप शुरू हो जाना है। वो भी एक मेगा इवेंट है जिसमें इंडिया को हमने फिर फेस करना है, फिर श्रीलंका आएगी, बांग्लादेश भी आएगी, अफगानिस्तान भी आएगा। तो
अब 10 ये मैचेस हैं, उसके फ़ौरन बाद कुछ महीनों के बाद फिर T20 वर्ल्ड कप ने आ जाना है, तो वो मेरा ख्याल है कोई 25 मैचों के बाद वो शुरू हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है जो इंजी भाई बार बार बात कर रहे हैं, मैं भी 100% एग्री करूँगा, अभी से सोचें, अभी से, और उसके स्टेप्स बनाएं कि पहली जो स्टेज है वो है एशिया कप की। जी, सिलेक्शन कमेटी के पास इतना विजन हो, वो देखे कि भी हमने किसको, खाली ये नहीं कि कैप्टन, हमारे 15, 16 या 18 कौन से ऐसे हैं वो एक जहन में रख लिए जाए, किस ब्रांड की क्रिकेट खेलनी उसको सामने रख लिया जाए। मैं जब हेड कोच था तो मैंने एक फार्मूला रखा हुआ था जिसके ऊपर मैं 11 पिक करता था, सिलेक्शन कमेटी अपना काम करती थी। 11 के लिए मैं बाबर को ये कहता था, मैं वाइट बोर्ड के ऊपर लिख देता था, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर जो कि लड़े, नंबर 2 गेम चेंजर इन टर्म्स ऑफ माइंडसेट, इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, फिर मैच विनर। अब वो जो एंड तक जा रहा है, गेम चेंजर होता है कि आपने गेम चेंज कर दी, थोड़ा सा मोमेंटम दिया और वो आउट होकर निकल गया, या 1-2 आउट किए और वो जनाब वो निकल गया। एक मैच विनर है जो एंड तक चल रहा है, मैच विनर। फिर चौथा जो शिफ्ट थी, क्वालिटी थी, वो थी सेल्फलेस टीम मैन, जो उसको टास्क दिया जाए वो कहे जी बस ख़त्म, मैं अब कूद गया इसके अंदर। तो ये 4 क्वालिटीज़ के ऊपर फिर जो हमें 14, 15, 16 जितने भी लड़के दिए जाते थे उसके अंदर फिर हम लोग उनको करते थे और उस तरह सेलेक्ट किया जाता था। आई थिंक ये भी ऐसे देखें, अभी से ऐसे करैक्टर को इन लाइन से सपोर्ट किया जाए और इन लाइन से जो है ना वो लीडरशिप क्वालिटीज़ और टीम और उसकी ब्रांडिंग किस अंदाज से वो करने के बाद, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है, हम एक्सपेरिमेंट फेज़ में भी जा नहीं सकते, मेरी अपनी ये राय है। तो उनको अभी से सोचें और एशिया कप को टारगेट करें कि एशिया कप को हम कैसे जीतेंगे, हमारे अंदर पोटेंशियल है, हम जीत सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ठीक है। गोरे जो है वो रियलिस्टिकली आते हैं, वो कहते हैं अगर आप 5 पे बैठे हो ना तो आप कहो जी 1 साल के बाद आप 6 या 7 पे जाओगे, और सॉरी 5 से यानी 3 पे चले जाओगे, नीचे नहीं ऊपर Direct जाओगे, एक पे नहीं, हाँ। और अगले साल जाके आप 2 या 1 पे जाओगे, क्योंकि है। जिन चीज़ों पे काम करना होता है उसको टाइम लगता है। ठीक तो अब आप ये देख लें कि अगर आप, जैसे इंजी भाई की बात है, वो टाइम किसको कितना देना है और वो फिर उसको आगे लेके जाए। साथ में गलतियाँ कुछ होंगी, हम कुछ 6-7 पे हैं तो 5 साल लगेंगे। 2 साल का कोई टारगेट रखें। 2 साल। हाँ। ठीक है जी, 2 हर साल साल का टारगेट तीन- रख लेते हर हैं। साल 3-3 एक छोटे से पोजीशन ब्रेक अगर का लेकर कहा जा रहा है मुझे। काफी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है यहाँ पे, आप लोग कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। देखते रहिए चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा।